राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की जय जय श्री राधे। जाकी है उपासना ताही की वासना, ताही को नाम रूप लीला गुण गाइए, ताही को नाम रूप लीला गुण गाइए। आन कहे आन करे सोई चारी जान, ताको मुख देखत दारुण दुख पाइए, और वृंदावन बसी अनतन जाइए। अब वृंदावन वास करेंगे तो आपकी रहनी क्या होगी, वहाँ किस प्रकार कालक्षेप करेंगे, कैसे निवास करेंगे, भजन की परिपाटी क्या होगी। इसमें बहुत सुंदर एक लीला है, उसको आस्वादन करिए। श्री जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। सुंदर श्री धाम वृंदावन का निकुंज मंदिर है, 12 द्वारी, मैंने उसमें 12 दरवाजे हैं, या यूँ कहो बारादरी बरामदेदार कुंज है, दिव्य मंडल के ऊपर है। सुंदर सुंदर उनके दरवाजे हैं, कपाट हैं, बड़े सुंदर पर्दे हैं, जंगले हैं, उस पर पर्दे हैं, और प्रत्येक दरवाजे पे सुंदर कदली रोपण है। नूतन कदली का जो पौधा है वो स्थापित किया गया है। सोने के कलश स्थापित हैं, उनमें सुंदर केसरिया नीर भरा गया है, और सुंदर उस पर पल्लव रखे गए हैं, सकोरा रखा है, सुंदर मोतियों के अक्षर से पूरा सकोरा भरा हुआ है, और पुंगी फल है, उसमें नारिकेल है। माने प्रत्येक द्वार पे कदली रोपण है, मोती की चौकपुरी हैं, और सुंदर कलश स्थापित की हैं। सुंदर नूतन पर्दे हैं। अंदर सुंदर जो है छत जो होती है, उसमें सुंदर झाड़ फानुस झालर झूमर आदि, और अंदर सुंदर बहुत सुंदर सुपेशल सुख देने वाली सुंदर सैया है। उस पे तापर श्याम निवेशित गोरी, उस पे श्यामा श्याम विराजमान है, और विनय करत रुख लिए किशोरी। श्यामा जी के रुख देखते हुए और प्यारे श्याम सुंदर बहुत सुंदर जो है काकू वचन उच्चारण करते हुए, स्पेशल वचन उच्चारण करते हुए, और श्यामा श्याम जो हैं वो या निकुंज मंदिर में क्रीड़ा कर रहे हैं, और लाखों की संख्या में सहचरी वृंद जो हैं वो श्यामा श्याम की केली को गान कर रही हैं, दर्शन कर रही हैं, शोभा पान कर रही हैं। एक एक चेष्टा को देख करके
सुधि बुद्धि भूल रही हैं और उस छवि छटा को हृदय में बसा रही हैं। कहाँ की एक बहुत सुंदर माधुरी है। लाल जी की बोलन है। ठाकुर जी स्वयं अपने श्रीमुख से उच्चारण कर रहे हैं, अपना भाव व्यक्त कर रहे हैं। गुणन उजागरी नागरी, गुणन उजागरी नागरी, सहज सदा सुखकार, प्राणन प्रतिपालक प्रिया, मोह संपत्ति सुकुमार। प्राणन प्रतिपालक प्रिया, मोह संपत्ति सुकुमार। रहो मेरे उर में ऐन करी प्यारी, यह मृदु मूर्ति तिहारी, तरहु नटारी अहो निसारी, वारी वारी वारी, जिय जियारी अति सुकुमारी, निमिष न हो निहारी, श्री हरिप्रिया सहज सुखकारी, सकल लोक उजियारी, सकल लोक उजियारी। कि हमारे हृदय से आप एक क्षण के लिए भी विलग मत होइए, डरिए नहीं। जैसे आकाश मंडल में चंद्रमा उदयमान रहते हैं, ऐसे हमारे हृदय रूप आकाश में आप सदा उदयमान रहिए। तो ऐसी वचनामृत की जो धारा बह रही है, वो बनी ठनी जो सहचरी बंद है, विविध वाद्ययंत्रों को लेकर के और बरामदे में उपस्थित हैं। और कोई विशेष जो बड़भागनी है, वो तो प्रिया जी के शैया के पास भी रहती हैं, और श्यामा श्याम को समरावे के लिए जो बहुत करीबी जो सखी हैं वो पास में भी हैं। तो लाल जी का वचन है और अपनी सखी से अपने हृदय की बात कह रहे हैं कि गुणन उजागरी नागरी। ये श्यामा जो हैं सखी, इनका गुण जो है ना, वो कोई छुपा हुआ नहीं है। वेदों में, पुराणों में, संहिताओं में, स्मृतियों में और अनेकों जो ग्रंथ हैं, सभी में थोड़ा बहुत सूक्ष्म रूप में या बृहद रूप में इनका जो है गुण प्रकट है। देखने, सुनने, पढ़ने में आता है। संतों के हृदय में, भक्तों के हृदय में इनका जो दिव्याति दिव्य गुण है वो विराजमान है। मैंने कहने का मतलब छुपी हुई बात नहीं है कि कोई जानता ही नहीं है, सो बात नहीं है। ये बात उजागर है। और सहज सदा सुखकार कि श्यामा जी जो हैं स्वाभाविक सुख प्रदान करने, इनकी प्रत्येक चेष्टा वो सुख के सागर में डुबा देने वाली है। और प्राणन प्रतिपालक प्रिया, और की तो बात ही छोड़ दे सके। हमारी जहाँ तक बात है तो मेरे प्राणों का तो प्रिया जो है प्रतिपालिका हैं, सदा सर्वदा से मेरे प्राणों का प्रतिपालन करती आ रही हैं। और की तो बात मुझे पता नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरी बात है तो मेरी दौलत, मेरी संपत्ति तो एकमात्र और एकमात्र प्रिया जो ही हैं। मेरा वैभव तो एकमात्र हमारी प्रिया जो ही हैं। अब आगे वर्णन कर रहे हैं कि मेरी संपत्ति सहज किशोरी, 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 सदा प्राण
प्रतिपालक मोरी प्राण सदा प्राण प्रतिपालक मोरी प्राण प्रतिपालक मोरी गुण नवो जागरी नागरी गोरी नवो जागरी नागरी गोरी सुख सागर आगरी रस बोरी गोसता गरी आगरी रस बोरी सुख सागर आगरी रस बोरी आगरी रस जीवनी रखत निसाया होरी पलक ओट बितावे नहीं थोरी पलक ओट बितावे नहीं थोरी मेरी संपत्ति सहज किशोरी मेरी संपत्ति सहज किशोरी मेरी संपत्ति सहज किशोरी मेरी संपत्ति सहज किशोरी। हरि प्रिया सखी जो से ठाकुर जी अपने हृदय की जो व्यथा है, अपने हृदय की जो बात है वो कह रहे हैं कि हरि प्रिय तो सो कहा दुरावहरी सखी तुझसे हम क्या छुपावें, तुझसे ऐसी हमारी कोई लीला ही नहीं है, ऐसी कोई केरी नहीं है जहाँ तू नहीं रहती है, जिस लीला को तू नहीं जानती है। तो सो कहा दुरावहरी तो बिन कछु न केल तुम्हारे बिना तो हमारी कोई केली ही नहीं होती है। फिर आगे वर्णन करने हैं कि मेरी संपत्ति प्रियाजू के ऊपर हाथ रख करके कि सखी मेरी संपत्ति तो प्रियाजू है, मेरी संपत्ति सहज किशोरी। ये सहज स्वभाव वाली मृदुल स्वभाव वाली अद्भुत अद्भुत गुणों से संपन्न परम सुंदरी ये श्यामा जी को तुम देख रही हो ना, यही हमारी संपदा है, यही हमारी दौलत, यही हमारे धन है। और सदा प्राण प्रतिपालक गोरी सखी ये श्यामा जी हमारी स्वामिनी है, हमारी हृदयेश्वरी है, प्रियतमा है और सदा मेरे मनोरथ को पल पल में पूर्ण करती रहती हैं। मेरे एक एक भाव की पल पल में ये रक्षा करती हैं, मेरे एक एक अभिलाषा को तत्क्षण पूरी करती हैं। सदा प्राण और इस प्रकार मेरे प्राणों का प्रतिपालन करती रहती हैं, मेरे प्राण को जीवाती रहती हैं, मुझे आनंद के सागर में डुबाती रहती हैं। जैसे अभी प्रसंग आएगा कि जिन ही लाल जी प्रिया जी के रूप माधुरी पे अतिशय विमुग्ध हो गए हैं। अब मतलब अगर प्रिया जी उनको न संभालें तो वे मूर्छित हो जाते, तब तक झट सहचरी वृंदों ने प्यारे को अर्पित कर दिया है। और मतलब प्रिया जी का भव्य प्रकार से भी श्रृंगार भी नहीं करा पाई हैं लाल जी की अवस्था को देख करके। और श्याम सुंदर के करी आरोपित अलियों ने प्यारे श्याम सुंदर को आरोपित किया है। और ऐसी अवस्था लाल जी के देख करके लटक दियो
प्यारी भर लीनी प्रीतम अकवारी। और प्रिया जो झट प्यारे का सार संहार करती हैं। तो लाल जी कह रहे हैं कि सदा प्राण प्रतिपालक वोरी, मेरे प्राणों का प्रतिपालन करना प्रिया जो से अच्छा कोई हो ही नहीं सकता है। मेरे प्राणों का प्रतिपालन करने वाला इनसे अच्छा कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे हर एक मनोरथ को बहुत शीघ्रता से तत्क्षण और उचित ढंग से पूरी करती हैं। यही हमारी मुख्य प्राण प्रतिपालिका हैं। और गुणन उजागरी नागरी गोरी, ये गोरे कलेवर वाली हैं। और नागरता की रास किशोरी, ये नागरता की तो रास है। नागर कहते हैं, नागरता माने चतुराई, बोलने की चतुराई, चलने की चतुराई, भ्रिकुटी मटकन की चतुराई, ग्रीवा मटकन की चतुराई, बेड़ी बलखान की चतुराई, और चितवन की चतुराई, मुस्कन की चतुराई, बोलन की चतुराई, हंसन की चतुराई, परिरंभन की चतुराई, माने सभी गुण कलाओं में परम पारंगता है, निष्णाता है। गुणन उजागरी, और इनके जो गुण भी हैं ना, वे कोई दबे हुए छुपे हुए नहीं है, वे सब उजागर हैं। जैसे ये प्रियाजू का गुण ही तो है ना। जयति मृदु हासिनी नीलबर वासिनी परम पर कासिनी मम शरण्यम। जयति मृदु हासिनी नीलबर वासिनी परम पर कासिनी मम शरण्यम। जयति मन मोहिनी सर्वतन सोहिनी दया संदोहिनी मम शरण्यम। जयति मन मोहिनी सर्वतन सोहिनी दया संदोहिनी मम शरण्यम। जयति नवनागरी सर्वगुण आगरी। जयति नवनागरी सर्वसुख सागरी नवगुण आगरी मम शरण्यम। जयति नवनागरी सर्वसुख आगरी दिव्य गुण आगरी मम शरण्यम। तो ये सब प्रियाजू के गुण ही है कि प्रियाजू परम दयालु है, मृदु मुशिकनी है, मृगलोचनी है, नीलवर नीलांबर धारण करवे वाली है, पीक बैनी है, गौरांगी है, हंसा गवनी है, कुंदा रजनी है। तो ये जो गुण है ये प्यारे श्याम सुंदर की प्रियतमा है। उनकी मैंने प्यारे जयति मृग डोरी का वशीकरण किशोरी का। प्यारे के मन रूप मृग को प्रेम रज्जु में बांधने वाली डोरी के समान, रस्सी के समान। जयति मनमोहनी सर्वतन सोहनी दया संदोहनी। अपनी सुंदर सुंदर झांकी से पल पल में प्यारे श्याम सुंदर के मन को चोरती रहती हैं, मोहित करती रहती हैं। ऐसी सुंदर इनकी माधुरी है। ये सब गुण तो कह रहे हैं कि हरिप्रिय गुणन उजागरी नागरी गोरी। ये ऐसे मधुर गुणों की सागर स्वरूपा हैं कि मैंने वाणी से परे, हमारी वाणी वैसी बातें कह नहीं सकती, इतने इनमें गुण हैं। ये गुणों की सिंधु स्वरूपा हैं। गुणन उजागरी नागरी गोरी। इनकी नागरता के बारे में अभी हम लोग स्मरण किए थे ना कि क्षीण कटी प्रदेश वाली हैं, मधुर चितवन वाली हैं, पीक बैनी हैं और अपांग दृष्टि वाली हैं, चंद्र बदनी हैं और खंजनाक्षी हैं, कमल बदनी हैं, चंदा बदनी है, कुंदा रजनी है, हंसा गौनी है। ये सब प्रिया जो गुण ही तो है ना।
तो ये जो गुण है प्रिया जो कि वो पल पल में प्रकट होते रहते हैं, चलने से, उठने से, बैठने से, पल पल में ये चेष्टाएं प्यारे को सुख के सागर में डुबाती रहती हैं। और ये छुपी हुई नहीं है, अर्थात प्रकट हैं पल पल में। जैसे बरसत छवि बरसासी माई, जैसे वर्षा होती है तो अगणित बूंदें बरसती हैं, ऐसे ही प्रियाजू की रूप की जब वर्षा पल पल में हो रही है। और चातक लाल न पीवत अघाई, और चातक लाल रूप जो पंछी हैं वो इस रूप सुधा को पीते पीते अघा नहीं रहे हैं। तो ये सब गुण कोई छुपे हुए नहीं, ये सब सखी भी जानती हैं और भक्तगण भी जानते हैं, शास्त्रों में बातें लिखी हुई है। तो गुण न वो जागरी नागरी गोरी, गुण न उजागरी नागरी गोरी, सुख सागरी आगरी रस बोरी, सुख सागरी आगरी रस बोरी। ये सुख की मानो सिंधुनी स्वरूपा है, सागर जैसे अगाध होता है, जल ही जल और अगाध जल है, कोई सीमा नहीं है। ऐसे प्रियाजू का नख से सीख शीर्ष पर्यंत तक और सीख से नख तक सुख से ही निर्मित इनका कलेवर है। जहाँ दृष्टि पड़ती है, जहाँ इनकी कृपा से इनके कलेवर का अनेक सहावी संस्पर्श प्राप्त होता है, आँखें तो सुख लुटती रहती हैं, रोम रोम सुख लुटते हैं। और ये जैसे सागर का कोई तल नहीं, कोई उसकी सीमा, गहराई की सीमा नहीं होती है, ऐसे प्रियाजू के अंग अंग का जो अद्भुत सौंदर्य का, रूप माधुरी का जो सुख है, अंग अंग की सौष्ठवता का जो सुख है, वो भी अगाध है। सुख सागरी आगरी रस बोरी, और रूप तो ऐसा है कि रस में बोरी हुई रूप माधुरी है। कहने का मतलब चमत्कृति में डाल देने वाली है। माने जहाँ हमारी दृष्टि पड़ती है तो मुझे तो चमत्कार ही दिखता है, आश्चर्य ही दिखता है, लगता है कि हमने पहली बार, जीवन में पहली बार ही दर्शन किया है। ऐसा अद्भुत कलेवर, ऐसी अद्भुत माधुरी, ऐसी रूप सुंदर छटा, ऐसा वैभव। मैं तो अचंभे में हमेशा पड़ा रहता हूँ। मेरी तो हिम्मत नहीं होती, अगर प्रियाजू का मैं कपोल फलक दर्शन करता हूँ तो अधर पल्लव पे आने की हमारी हिम्मत ही नहीं हो पाती, क्योंकि वहाँ से निकलना अंग अंग अटके उमग अघटके, अंग अंग में जैसे मानो मेरा चित्त जाके अटक जाता है, वहाँ से निकलने का नाम ही नहीं लेता है। तो ये कैसी हैं? तो सुख सागर आगर, आप खान भी कह सकते हैं, समुद्र भी कह सकते हैं, और रस बोरी, चमत्कृति, आश्चर्य में डाल देने वाली इनकी रूप माधुरी है। मैं सदा आश्चर्य में ही रहता हूँ। ऐसी सुकुमारी प्यारी देखी ना अघाई के, देखी ना अघाई के। इनको कभी मैं अघा करके नहीं दर्शन कर पाया, पास में ही रहता हूँ। लेकिन कोई हमसे पूछे कि प्यारे तुम तो प्रियाजू का नख से शिख पर्यंत तक भव्य प्रकार से दर्शन किया होगा, तो मैं कहूँगा कि मैंने अभी दर्शन ही नहीं किया, क्योंकि रसयुक्ता हैं। चमत्कृति पैदा करने वाले इनके अद्भुत अद्भुत सुष्ठु सुष्ठु अंग हैं। और जीवों निरखत निशा, हमारी तो बस यही कामना रहती है, यही विलासा रहती है कि दिन से रात और रात से दिन बस इनकी अंग अंग की माधुरी को मैं निहारता रहूं। जीवों निरखत निशाया होरी, जीवों निरखत निशाया होरी, जीवों निरखत निशाया होरी, हत निशाया होरी, पलक वोट
बितावे नहीं थोरी, कवोट बितावे नहीं थोरी, जीऊँ निरखत निशा अहोरी। मेरी तो यही अभिलाषा रहती है और यही कार्य मैं करता हूँ और यही कार्य करने की सदा अभिलाषा बनी रहती है कि मैं निरंतर प्रियाजू की अंगलतान की माधुरी को निहारा करूं। यद्यपि मैं यही कार्य करता हूं और ऐसी ही निहारने की और अभिलाषा उत्पन्न होती रहती हैं और पलक ओट बितवे नहीं थोरी, हमारे हृदय में ऐसी भावना रहती है, ऐसा मेरा विचार रहता है कि ये जो हमारी आँखें हैं और आँखों की जो दो दो पलकें हैं, ये प्रियाजू के रूप माधुरी निहारते वक्त कभी ये लगे नहीं, कभी बंद न हो, अपलक नेत्रों से मैं निहारता रहूं। और दूसरी बात सखी क्या है कि पलकें हैं, इनका भी तो अपना स्वभाव है, खुलना बंद होना, बंद होना खुलना। तो स्वभाव बस ये भी जो हैं ये खुलती बंद होती रहती हैं। तो सखी मैं तुझे क्या बताऊं, उस समय जो मुझे भीषण कष्ट होता है जब ये थोड़ी देर के लिए मुद जाती हैं, एक जो पल का समय होता है उससे कम समय के लिए ये जब थोड़ी देर के लिए मुद जाती हैं, उस समय जो मुझे भीषण दुख होता है, उस दुख को मैं किसी से कह भी नहीं सकता, बता भी नहीं सकता। पलक ओट बितवे नहीं थोरी, माने पलकांतर का समय मेरे लिए थोड़ा कष्टदायक नहीं होता है, माने छोटा वो एक समय का अंश नहीं होता है, प्रत्युत कल्पों कल्पों के समान अलप कल्प शतसात। कहा कहूँ इन नैनन की बात, ये अलिप्रिया बदन अम्बुज रस अटके अनत न जात। और जब जब रुकत पलक संपुट लट अति आतुर अकुलात, जो आकुलता होती है, जो विकलता होती है, वो तो समझे जे समझनहार हो, वो तो कोई मरमी सखी होगी वही समझेगी सखी। तो पलक ओट बितवे नहीं थोरी, जैसे हम आपसे कहें, मान लो हमें बहुत ज़ोर से चोट लग गई हो, तो मैं आपसे कहूँगा मुझे थोड़ी चोट नहीं लगी थी, इसका मतलब बहुत ज़्यादा लगी थी। इस बात को थोड़े मत लेना। तभी कह रहे पलक ओट बितवे नहीं थोरी, माने पलक का जो थोड़ा समय है मुझे बहुत ज़्यादा कल्पों के समान दुखद व्यतीत होता है। ऐसी प्रियाजू के प्रति प्रियता है, आत्मीयता है, ऐसी उनके प्रति इनका भाव है, ऐसा इनका प्रेम है। आगे फिर वर्णन कर रहे हैं कि सखी ज्यों जल मीनरो चंद्र चकोरी, ज्यों जल चंद्र चकोरी, ज्यों जल मीनरो चंद्र चकोरी, ज्यों जल मीनरो चांद चकोरी, ऐसे लाग रही लग मोरी, ऐसे लाग रही लग मोरी। और लाखों लाखों सहचरी वृंद प्यारी और प्यारे श्याम सुंदर की जो ये सुंदर केली है, शोभा है, और जो उनके हृदय की जो भावनाएं हैं वो व्यक्त कर रहे हैं। और कैसे जब बोल रहे हैं तो उनकी कमल दल जैसी आँखों की शोभा, कैसी ललाट पटल की शोभा है, कैसे नील और अरुणाभ कपोलों की माधुरी है। बोलते हैं तो कैसे अधर और ओष्ठ की छटा छिटक रही है, दशनावली की सुंदर ग्रीवा में मालावली है, और सुंदर भुजदताओं की सुंदर शोभा है। प्रियाजू से कैसे बलित हैं, प्रियाजू को कैसे इंगित करते हुए कह रहे हैं। ये सारी जो छटाएं हैं वो सखियां दर्शन कर रही हैं और कह रहे हैं कि ज्यों जल मी नरु चंद्र चकोरी। सखी जैसे मीन को जल से निकालने पर उसकी क्या दशा होती है, प्राण ही त्याग देती है,
और चंद्रमा के तो जो चकोर होता है उसकी तो ग्रीवा में अंटा सा लग जाए, गांठ सी लग जाती है। माने ऐसा वो प्रेमी होता है कि सूर्य जो चंद्रदेव हैं, जब ही वो आगे बढ़ते जाते हैं तो वो अपनी दृष्टि नहीं हटाता, उसकी ग्रीवा मुड़ती 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 उसमें अंटा लग जाए, गांठ सी लग जावे, और अंत में मूर्छित होकर के गिर पड़ता है। और फिर दूसरे दिन उदय होते हैं, फिर जाग जाता है, फिर वही चोज वही ललक वही। तो लाल जी कह रहे हैं कि ज्यों जल मीन नरु चंद्र चकोरी, जैसे जल के प्रति जो प्रियता मछली की होती है और चकोर की चंद्र के प्रति जो प्रीति होती है, ऐसे ही प्रियाजू के मुखचंद्र के प्रति मेरे नेत्र रूप जो चकोर सदा लालायित रहते हैं और उनके मुखचंद्र को निरंतर जो है वो अहर्निश पान करते रहते हैं, कभी अघाते नहीं हैं। जैसे मीन की जल के प्रति निष्ठा है और चकोर की चंद्र के प्रति निष्ठा है, ऐसी हमारी प्रियाजू के मुखचंद्र के प्रति सदा निष्ठा मेरी बढ़ती रहती है, लगन लगी ही रहती है, लगन कभी कम नहीं होती है। ऐसे लागे रही लग मोरी, ऐसी लाग रही लग मोरी, ज्यों जल मीन रुचंद चकोरी, ऐसे लाग रही लग मोरी। श्री हरि प्रिया उपाय न कोरी, मने श्यामा जो ही हमारी उपाय हैं, उपेय हैं, यही हमारे सब हैं, यही है मेरी मतलब यही हमारी क्या है, जीवी हैं और मैं इनका उपजीवी हूँ। ये चंद्रमा के स्थानापन है और मैं चकोर, ये जल के स्थानापन है और मैं मत्स्य के स्थानापन हूँ। और श्री हरिप्रिया उपाय न कोरी, श्यामा जो ही मेरी सब कुछ हैं, सर्वस्वा हैं, और श्यामा जू की सिवा हमारा कोई रास्ता नहीं है, कोई अवलंब नहीं है, कोई ठौर नहीं है, क्योंकि मेरी संपत्ति सहज किशोरी। मेरी लाल जी कहते हैं ना, मोह निधनी को धन, माने मेरे जैसे निर्धन के धन कौन है, श्यामा जी हूँ, मैं रंक हूँ और वे हमारी संपत्ति हैं, हमारी दौलत हैं। तो श्री हरि प्रिया उपाय न कोरी, तू ही मोह जिय जीवन जोरी, कि तुम ही मेरी एकमात्र जीवन हो और कोई आश्रय नहीं, कोई अवलंब नहीं। तू ही मोह जिय, मेरे प्राण, मेरे जीवन और जोरी। इसका और भी भाव है। तो ऐसी बात लाल जी प्रियाजू को इंगित करते हुए, दिखाते हुए, प्रियाजू के कलेवर पे हाथ रख करके कह रहे कि मेरी संपत्ति सहज किशोरी, हमारी दौलत, हमारी संपदा तो प्रियाजू ही हैं, और मैं धनी हूँ और ये मेरे धन है, मैं निधनी हूँ और ये मेरे निधनी। जो धन पायन छाड़त लाड़त लालच लागे, बाजे अन अन भांति बजावत मधुर मधुर कलराव, गावत झूमक चितचावत उपजावत, ए विजनित वृंदावन विहरत नित्य बिहार बिहारी, श्री हरिप्रिया श्रृंगार प्रेम की मूर्ति मंगलकारी, मूर्ति मंगलकारी। तो प्रियाजू क्या उस समय शयन थोड़े कर रही हैं, प्यारे के हृदय के भाव को सब सुनती जा रही हैं, माने अपने प्रति देख रही हैं कि मेरे प्रति इनका कैसा भाव है, कैसा प्रेम है, और प्यारे के सिरे मुख से सुन करके वो भी आनंद मग्न हो रही हैं। और ऐसी बातों को सुन करके लाल को लियो लगाय ही ये सो, लाल को लियो यही ये सो, सुनी के बचन रसाल, के बचन रसाल, करुणा सिंधु
कृपाल कृसोदरी करुणा सिंधु कृपाल कृसोदरी उमगी मिली तत्काल गे मिले तत्काल करुणा सिंधु कृपाल कृसोदरी उमगी मिले तत्काल सिंधु कृपाल कृसोदरी उमगी मिले तत्काल डरिया चवायो अधर सुधा चवायो अधर सुधा उरझायो ले रस जा ले रस जा लाल कोलियो लगाय ये सो सुन के बचन रसा कोलियो लगाय ये सो सुन के बचन रसा। तो ऐसी जो प्रीति वर्धन करने वाली हृदय की मधुर बात को सुन करके और झट प्रिया जो ने पिय लियो है लगाय उरोज प्रिया अम्भोज मिलाय अम्भोज प्रिया बिलसावत रत के चोज प्रिया मन मुनित मनोज मनोज प्रिया रसिया रस लीनो लाय प्रिया निज अंग सुमंग मिलाय प्रिया बिहरत अंतर्गत भाज प्रिया अपने सुख सहज सुभाय प्रिया। तो बहुत सुंदर श्यामा श्याम की मधुर लीला है। तो ये भी एक लीला का सुंदर अंश ही है, क्योंकि इसके जो पिछला पद है और इसके जो आगे वाला पद है सबका इससे बड़ा एक दूसरे से लगाव है। मैंने तो एक छोटा सा बस एक मानो अंश मात्र आस्वादन किया है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। राधा 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 राधा